Hello बच्चों, let us read the question. Question says let E1 is equal to x belongs to R, x is not equal to 1 and x upon x minus 1 is greater than 0 and E2 is equal to x belongs to E1 sin inverse log base E x upon x minus 1 is a real number. Here the inverse trigonometric function sin inverse x assumes values in minus pi by 2 comma pi by 2. Let f such that E1 tends to R be the function defined by fx is equal to log base E x upon x minus 1, comma g such that E2 tends to R be the function defined by g x is equal to sin inverse log base E x upon x minus 1. तो यहाँ पे हमें लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, तो हमें यहाँ पे लिस्ट 1 में f की रेंज बतानी है, f की रेंज बतानी है, जी की रेंज बतानी है, एफ का डोमेन बताना है, जी का डोमेन बताना है. तो देखते हैं इसमें, और ये हमारी लिस्ट 2 है तो हमें इससे मैच करना है. तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ से की कंसेप्ट. हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज बताना है. तो डोमेन क्या होता है, डोमेन की डेफिनेशन होती है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is the set of all values, is the set of all values जिस पर की फंक्शन हमारा डिफाइन होता है. values which the function is defined, for which the function is defined. तो ऐसी वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं फंक्शन का. और रेंज क्या होती है, डोमेन की वैल्यूज रखने पर जो हमें आउटपुट मिलता है फंक्शन से उसे हम रेंज कहते हैं. तो रेंज हम लिख सकते हैं द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल values that f takes. तो ये हो गई रेंज की डेफिनेशन. तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें E1 और E2 दे रखे. तो E1 दे रखा है हमें x अपॉन x माइनस 1 जो कि 0 से बड़ा है. क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है. तो यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे जिस पर कि फंक्शन 0 होगा. तो x इज इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर 0 होगा, तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, और x इज इक्वल टू 1 पर डिनोमिनेटर 0 होगा, तो ये 1. ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी. तो माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में तो हमें ये पॉजिटिव मिलेगा, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक ही हमें पॉजिटिव मिलेगा. बाकी 0 से लेके 1 के बीच में हमें ये फंक्शन नेगेटिव मिलेगा. तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 0 है. तो E1 हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. ये हो गया. ऐसे ही हम E2 निकाल लेते हैं. E2 हमें दे रखा है साइन इनवर्स लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1. E2 हमें दे रखा है साइन इनवर्स लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1. ये हमें E2 दे रखा है. तो इसको भी चेक कर लेते हैं. हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन of sin inverse x is between minus 1 to 1. तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x ही हो जाएगा हमारा पूरा टर्म. तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 इज लेस देन लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और ये लेस देन इक्वल टू 1. तो हम तीनों के यहाँ पे e के पावर में ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर लॉग बेस e x अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू e टू दी पावर 1. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1, और यहाँ से ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू e. तो अब हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम इन दो को लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे. तो यहाँ से सबसे पहले लेते हैं 1 अपॉन ई इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ई.
तो यहाँ पे हमने साइन चेंज किया है, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे ये जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे x माइनस 1 इंटू ई, तो ये हो जाएगा x e माइनस 1 प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारा e माइनस 1 बचेगा और प्लस 1 तो ये हमारा रह गई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें तो ये कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर से जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो आएंगे माइनस 1 अपॉन e माइनस 1 और दूसरा आएगा जो डिनोमिनेटर से आएगा वो आएगा 1, ये यहाँ पे 1 आएगा और ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी इधर ये पॉजिटिव होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 के बीच की कोई भी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये पॉजिटिव मिलेगा और इधर भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, इधर हमें निगेटिव मिलेगा, तो हमें ग्रेटर देन वाला चाहिए। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 अपॉन ई माइनस, यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा क्योंकि हमें लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, इक्वल का साइन भी है तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा और यूनियन ये हो जाएगा 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो यहाँ से x का डोमेन ये आ गया है। अब इसके अलावा हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है x अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू e, तो इसे लेते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, ये है x अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू e। तो यहाँ से हम इसको इधर ले लेते हैं लेफ्ट में, तो x अपॉन x माइनस 1 माइनस e लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हम इसका यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस ई एक्स और यहाँ पे ये प्लस ई लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई इंटू एक्स हमने कॉमन ले लिया प्लस ई बचा अपॉन में x माइनस 1 और ये लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से साइन चेंज कर लेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, e माइनस 1 हो जाएगा x माइनस ई अपॉन x माइनस 1 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे इसे नंबर लाइन पर चेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ई अपॉन ई माइनस 1, तो ये इधर आएगा, ये पॉजिटिव है, e अपॉन ई माइनस 1 और डिनोमिनेटर से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर नेगेटिव आएगा। तो हमें ग्रेटर देन चाहिए तो हम पॉजिटिव वाले लेंगे, तो x बिलोंग्स टू ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन और ये आ जाएगा हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 भी है, तो e अपॉन e माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी, ये आ गया। तो यहाँ से हमें x के दो डोमेन मिले हैं e2 के लिए, तो अब जो कॉमन हो जाएगा इसका वो e2 का मेन डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहला वाला डोमेन और चेक कर लेते हैं क्या था, ये है, तो इसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1 अपॉन e माइनस 1 और ये यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो अब चेक करते हैं इनका कॉमन डोमेन, तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन लेते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1, माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1, उसके बाद में 1, उसके बाद में आएगा e अपॉन ई माइनस 1। तो जो हमारा ये वाला डोमेन है वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, फिर इसके बाद ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। फिर दूसरा वाला डोमेन अगर चेक करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये यहाँ तक जा रहा है और फिर 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यानी कि जो हमारा कॉमन आया है रीजन, ये आया है हमारा कॉमन रीजन और यहाँ से ये आया है। तो जो हमारा डोमेन हो जाएगा e2 का वो कितना हो जाएगा, e2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1। चाहे तो हम इसमें से माइनस को कॉमन लेके इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ई, माइनस को कॉमन लिया है तो 1 अपॉन 1 माइनस ई लिख दिया है और ये क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, ये हो जाएगा e अपॉन ई माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी।
तो ये हमारा E2 का डोमेन आ गया। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन में जो जो हमें ऑप्शंस दे रखे उसको अलग अलग एनालाइज करते हैं। पहले पूछा गया द रेंज ऑफ f इज, तो हमें fx दे रखा है log बेस ई x अपॉन x माइनस, fx इज इक्वल टू log बेस ई x अपॉन x माइनस 1। हम देख सकते हैं कि x अपॉन x माइनस 1 है, तो ये 1 पर कभी भी डिफाइन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि fx कभी 0 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f इज r माइनस 0, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो देख लेते हैं। तो यहाँ से ये है r माइनस 0, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 0 कॉमा इन्फिनिटी, एक ही बात है। तो यहाँ से हमारा ये P 4 से मैच हो जाता है। इसके बाद हमें देखना है द रेंज ऑफ G कंटेन्स, तो निकालते हैं। G हमारा क्या है फंक्शन, G है साइन इनवर्स लॉग बेस ई x अपॉन x माइनस 1। Gx क्या है हमारा साइन इनवर्स लॉग बेस ई x अपॉन x माइनस 1, ये है। अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 होती है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक होती है। तो इसका मतलब क्या है, और ये हमारा x हमारा 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से ये जो पूरा ये वाला टर्म है, यहाँ से जो हमने रेंज निकाली थी, इसी से हम देखते हैं ये जो हमारा पूरा टर्म है ये हमारा कभी 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें से 0 को हटा देंगे तो इसकी gx की रेंज निकल आएगी हमें। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ gx इज इक्वल टू ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये माइनस 0, ये हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं इसके लिए। तो हम यहाँ से देखते हैं हमें कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे वैसे पूछा क्या गया है कि द रेंज ऑफ G कंटेन्स, तो यानी कि जो हमारी एक्चुअल रेंज आई है G की, Gx की, तो हमें उसका कोई सबसेट ही देख लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सबसेट इसका सही बन रहा है। तो यहाँ से ये पहला सबसेट तो नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं 0,1, ये बन रहा है। तीसरा भी नहीं बनेगा, चौथा भी नहीं बनेगा, और पांचवा भी नहीं बनेगा, छठवा भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, द रेंज ऑफ G कंटेन्स 0,1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरा क्या है, द डोमेन ऑफ F कंटेन्स, तो F हमें कितना दे रखा है, F हमें log बेस ही x अपॉन x माइनस 1, और इसका डोमेन क्या निकला, और जो हमारा फंक्शन f है वो E1 से है। तो ये E1 के भी हमने डोमेन निकाला था, ये था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो हमें यहाँ पे सबसेट ही चेक करना होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस ई, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ई की वैल्यू हमारी होती है 2.718, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इस E1 का सबसेट ही निकलेगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शंस को चेक करें तो ये हमारा कोई भी इसका सबसेट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो ए से मैच होता है। और डोमेन ऑफ जी चेक करते हैं। तो डोमेन ऑफ जी क्या है हमारा, जी जो है वो हमारा E2 से लिया गया है। तो यहाँ पे E2 का डोमेन क्या हमने ये था माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 अपॉन 1 माइनस ई यूनियन ई अपॉन ई माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो ये यहाँ से हम चेक करें तो ये हमारा एज इट इज आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 अपॉन माइनस ई यूनियन ई अपॉन ई माइनस 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमने चारों ऑप्शंस को मैच कर लिया है। तो देख लेते हैं कौन सा सही बनेगा इसके लिए। तो यहाँ से हम चेक करें तो ऑप्शन ए है P से 4, Q से 2, R से 1, S से 1। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।